अगर आपके भी बोर्ड्स पास आते जा रहे हैं और अभी तक आपने या तो कुछ नहीं पढ़ा या आधा सिलेबस पढ़ लिया है या आपने सब पढ़ के रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट टाइम जो 10 से 20 डेज होते हैं हमारे पास, उसके अंदर आपको किस तरह से स्टडी करनी चाहिए उसका टाइम टेबल आज मैं आपको देने वाली हूँ, जो कि आपका फोकस और आपके मार्क्स दोनों को इंक्रीज कर देगा विथ 100%। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बड़ी गलती जो कि हर बोर्ड का स्टूडेंट करता है वो है कन्फ्यूज़न, पैनिक एंड लेट नाइट गिल्ट। सबसे पहले हर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या होगा, मेरे बोर्ड्स एग्जाम है, पैनिक करने लगता है और गिल्ट इसलिए करने लगते हैं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या होगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना है, क्योंकि इतना इनफ रहेगा। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ोगे तो आप बोर होने लगोगे। मेरे अकॉर्डिंग यही है, 6 से 8 घंटे पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो, मार्क्स बहुत अच्छा आएंगे। फिर क्वालिटी पर आपको ध्यान देना है, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना। क्वालिटी आपकी बेस्ट होनी चाहिए पढ़ने की, बिल्कुल फुल फोकस होना चाहिए आपका। अब देखो, जो हमारे पास टाइम टेबल है, मॉर्निंग टाइम में हम पढ़ेंगे, आफ्टरनून में आपको प्रैक्टिस करनी है, इवनिंग में आपको रिवीजन करनी है, नाइट टाइम पर आपको थोड़ी सी हल्की सी एक रिवीजन करनी है और रेस्ट करना है। अब मॉर्निंग टाइम की अगर हम बात करें तो 5:30 से 8:30 AM तक आपका ब्रेन ज़्यादा फोकस रखता है, आपका ब्रेन एंड आपका फ्रेश मूड रहता है। तो सबसे पावरफुल टाइम आपका मॉर्निंग टाइम है। यहाँ पर आपको मैथ के न्यूमेरिकल करने हैं, फिजिक्स की डेरिवेशंस करनी है, केमिस्ट्री के रिएक्शन करने हैं, एसएसटी के आंसर्स करने हैं। एक टिप्स मेरी तरफ से ये रहेगा, आपको अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर रखना है ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना हो सको। देन नेक्स्ट, ब्रेक आपको लेना है, क्योंकि ब्रेक लेने से आपका माइंड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगा। उसके अंदर आप कुछ भी खा सकते हो, स्नैक्स, कॉफ़ी वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो। देन वी हैव आफ्टरनून स्लॉट, जिसमें 11:30 से 2 PM तक आपका टाइम रहेगा। ये प्रैक्टिस टाइम है। इस स्लॉट में आप क्या करोगे, सैम्पल पेपर करोगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम पर CBSE में दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो वो आपके लिए ये टाइम बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आपको पूरा मतलब राइटिंग प्रैक्टिस ही में ही देना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन पर भी पूरा फोकस करना है। फिर इवनिंग स्लॉट आ जाता है 4:30 से 7 PM तक। यहाँ पर आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, वीक टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर ध्यान देना है। जो टॉपिक्स बार बार भूल जाते हो आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हो सकता है कि वही टॉपिक आपके उठ कर आ जाएँ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, फॉर्मूला बनाने हैं सिर्फ। मतलब क्या है कि आपको एक अपने पास एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनानी है और उसके अंदर फॉर्मूलाज लिखने हैं सिर्फ। अब आपका आता है नाइट स्लॉट, ये है 9 PM से 10 PM तक। लाइट स्टडी करनी है, यहाँ पर बहुत कम आपको रिवीजन करनी है, ज़्यादा बर्डन नाइट टाइम पर नहीं लेना। रात को हैवी पढ़ाई नहीं करनी है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, डायग्राम्स देखने हैं और कीवर्ड्स देखने हैं। अच्छी नींद लोगे तो अच्छा पेपर देकर आओगे, ये बात याद रखनी है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मेरी तरफ से ये रहेगी कि आपको स्मार्ट थिंकिंग के साथ पढ़ना है। इजी सब्जेक्ट जो हैं वही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आप समझ लेते हो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको ये समझना है कि डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट हैं वो इजी हैं मेरे लिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। डे 1 जैसे सैम्पल के लिए, जैसे अगर आप डे 1 पे पढ़ रहे हो इंग्लिश और मैथ, तो डे 2 पे आपको साइंस और SST पढ़नी है। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है कि पूरी रात पढ़ना जागकर बिल्कुल गलत है। अपने आप को टॉपर से कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। एंड आपको अपना टाइम टेबल चेंज नहीं करना है लास्ट टाइम पर। ओवर कंफ्यूजिंग नहीं बनना है, एवरीथिंग इज़ राइट। एंड आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि आप कैपेबल हो अच्छे नंबर लाने के लिए। आप एफर्ट्स दो, आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। आई होप कि आप इस वीडियो को देखकर अपना जो टाइम टेबल है उसको अच्छा कर पाओ, अपना कंसंट्रेशन बढ़ा पाओ और अपना फोकस इंक्रीज़ कर पाओ। एंड लास्ट 20 से 30 डेज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी रैंकिंग चेंज हो सकती है। अगर आप लास्ट में आते हैं तो आप फर्स्ट तक भी पहुँच सकते हैं इस टाइम टेबल को यूज़ करके। अब अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए बोर्ड्स एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आई विल, और आप जितने मार्क्स लाना चाहते हो बोर्ड्स में वो लिखो। एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।